बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोल के देख चश्मे दिल लाता है लुत्फ़ क्या नमाज में, हर तरफ आता है नज़र नूरे खुदा नमाज में। मेरे दोस्तों, मेरे बरखुरदारों, उठो उठकर नमाज अदा कर लो और सुन्नतें बाकायदगी से पढ़ा करो, मौक़दा भी और गैर मौक़दा। फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत ठीक रहेगी। तो नमाज अदा करने के बाद या गफूर या गफूर सबसे बड़ी सिफत अल्लाह की या गफूर, ये अल्लाह माफ़ करता है, बख्श देता है। लेकिन हम माफ़ी तो मांगे। अल्लाह की मेहरबानी से जो हमें अल्लाह नेमत अदा करता है, सेहत, रिज़्क़ की फरमानी, हर चीज़ जो अल्लाह ने हमें दी हुई है उसका शुक्र अदा कैसे किया जाए? नमाज से, नवाफल की कसरत से। तो उठो, उठकर सजदा रेज़ हो जाओ। अल्लाह आप पर फिर खुश होगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पर राज़ी हो जाए, क्योंकि नमाज आँखों की ठंडक है। ये दुनिया चंद रोज़ा दुनिया है, ख्वाब की दुनिया है। सहाबा के साथ आप तशरीफ़ ले जा रहे थे तो बातें दुनिया की जब शुरू हुई तो आपने फरमाया ये ख्वाब है। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह हकीकत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हकीकत जब कब्र से दोबारा उठाए जाएंगे वो हकीकत की ज़िंदगी है। तो हकीकत वाली ज़िंदगी में फिर नफ्सा नफ्सी तरफलाट कोई किसी को पहचानेगा? वो हकीकत वाली ज़िंदगी है, उसको गौर से समझ लो, सोच लो और ख्वाब वाली ज़िंदगी को फिर वैसे गुजारो। अल्लाह किसी की बात सुनेगा क़यामत वाले दिन? किसकी सुनेगा? अल्लाह हकीकत वाले दिन किसके पास भेजेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इसीलिए अल्लाह के नेक बंदों ने कहा हुआ है, आज ले अपना उनकी, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। इसलिए अगर क़यामत वाले दिन जो उनके पाँव में जाके गिरना है, उनका वसीला देकर बात शुरू होनी है, स्टार्ट होनी है, तो आज से ही उनका वसीला दे ले। आज से ही उनकी मदद से। अल्लाह पाक कुरान पाक में कहता है, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, तो जाओ का लफ्ज़ है कि जाओ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका वास्ता दो तो फिर तुझे माफ़ कर दूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बरखुरदारों, आज से ही उनके वसीले से अल्लाह से बात किया करो, फिर क़यामत वाले दिन भी सुरखरू हो जाओगे। तो चलो उठो, उठकर अल्लाह के आगे गर्दनें झुका लो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।